हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बी2 लर्निंग। बच्चा अभी अपन स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का पार्ट नंबर 2, दैट इज लेक्चर नंबर 2। और फर्स्ट लेक्चर में हमने ना काफी कुछ बेसिक चीजें कवर करी थी कि यार सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है ना, प्रोग्रेशन कौन कौन सी होती है, एपी क्या है ना, और उसके बाद सम ऑफ अपने एपी पढ़ने के बाद nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, वहां तक के कुछ अच्छे क्वेश्चन सारे कुछ अपन ने किया लेक्चर नंबर 1 में। अब अपन लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करें और यहां पे अपन बात करेंगे इसके आगे का, मतलब एपी थोड़ा बहुत जो बेसिक पढ़ा है उसके आगे में एपी क्या क्या आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, और ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जितने टाइप के क्वेश्चंस यहां तक के टॉपिक से बन सकते हैं वो सारा कुछ अपन डिस्कस कर लेना। कोई भी टाइप अपने से गलती से भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पूरे लेक्चर्स को बच्चा ध्यान से देखना, प्रॉपर्ली नोट्स बनाते जाना, जहां जहां चैलेंज आए कमेंट बॉक्स आपके पास है, लिखो, है ना, अपन उसका आंसर उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो टॉपिक जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा आज, वो स्टार्ट हो रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब एपी मेरे को दे रखी है ना, एपी दे रखी है, उसकी n टर्म्स का सम फाइंड करना है। बेसिक सा अप्रोच है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं और क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देख क्या रखा है भाई, अगर मेरे पास एपी है ना, एक एपी अपने पास है और उनकी टर्म्स मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म a1 है, सेकंड टर्म a2 है, थर्ड टर्म a3 है, फोर्थ टर्म a4, ऐसे चलते 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 nth टर्म an होगा। अच्छा, इन सब का सम फाइंड करना है। सम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन, sn से करते हैं, जहां पे n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी टर्म्स के सम की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट कितनी टर्म्स की। लेट सपोज मैंने sn बोला तो क्या हुआ, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, चलता चलता कहां तक गया, an तक गया। अगर इसी की जगह मैं sn की जगह s4 बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, a5 बोल दूंगा तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। क्लियर अप्रोच ना, क्लियर अप्रोच। अब ना इसका फॉर्मूला बनता है ना, फॉर्मूला बनता है कैसे, काम करता हूं मैं, सीधे डेरिवेशन पे जाता हूं। ऑल्दो एनसीईआरटी इस डेरिवेशन को नहीं मानती, एनसीईआरटी दूसरा डेरिवेशन बोलती है, बट अपन इससे करते हैं, ज्यादा इजी अप्रोच है। मैं वो वाला भी कर लूंगा जो आपको स्कूल में बोर्ड में करना होगा। ठीक है, अच्छा, इसकी बात करें तो एसएन अपने पास आ जाएगा, ए मतलब ए, सेकेंड टर्म को अपन कैसे लिखते हैं भाई, ए प्लस डी, थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 3d, और ऐसे चलते 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 जब मैं nth टर्म की बात कर रहा हूंगा तो मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की बात कर रहा हूं, a प्लस n में, क्योंकि nth टर्म में फॉर्मूला पता ही है। अच्छा, बहुत बढ़िया है ना, बहुत आसान। इसको फर्दर देखूंगा तो मुझे दिख रहा है ये क्या आ रहा है, यहाँ पे a प्लस a प्लस a प्लस a करते करते कितने टाइम्स तक जा रहा है, n टाइम्स, n टाइम्स a प्लस n टाइम्स जा रहा है, प्लस यहां से क्या आ रहा है अपने पास d प्लस 2d प्लस 3d, और ऐसे चलते चलते d कितना जा रहा है भाई, d जा रहा है n माइनस 1 इंटू डी तक जा रहा है, 1d से लेकर। बढ़िया। अच्छा, फर्दर सॉल्व करो तो मेरे को समझ आ रहा है a को अगर मैं n टाइम ऐड कर दूंगा तो बनेगा क्या, तो सीधा सीधा बन जाएगा n इंटू a, प्लस यहां से अगर मैं d ले लेता हूं तो बचेगा क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये कहां तक जाएगा, ये अपने पास है n माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक गया। ठीक है, अब ना यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर कुछ n माइनस 1 तक एडिशन जा रहा है। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी आप सब ने 10th क्लास में देखा था। फॉर्मूला क्या बनता है, मैं यहां लिख देता हूं कि अगर अपने पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते करते अगर n माइनस 1 तक जा रहा है तो इसका फॉर्मूला बन जाता है, या n तक जा रहा है, मैं सीधे n की बात करता हूं कि n तक जा रहा है, प्लस होते होते कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो फॉर्मूला बनता है अपने पास n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, सीधा सा फॉर्मूला, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अप्लाई कर दो। यहां से बनेगा क्या, na तो वैसे कैसे रहा, प्लस d ऐसे कैसे रहा, और ये 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक जा रहा है, आपके बार n तक नहीं जा रहा, n माइनस 1 तक जा रहा है, तो n को रिप्लेस कर दो n माइनस 1 तक, तो फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 मतलब n माइनस 1 प्लस 1 मतलब n अपॉन 2, ये अपने पास आ चुका है। अभी क्वेश्चन ना खत्म ही है, ऑलमोस्ट खत्म ही है। बनेगा क्या भाई, एलसीएम ले लोगे तो अपने पास हो जाएगा 2an प्लस d इंटू n माइनस 1 इंटू n होल अपॉन 2 आ गया। अच्छा, एक काम करता हूं, ऊपर से n और नीचे से 2 कॉमन ले लेता हूं, ऊपर से n और नीचे से 2 कॉमन लिया तो यहां मेरे पास बच रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये वही फॉर्मूला है जो हमेशा हमेशा अपन देखते आए हैं। किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है Sn का। तो Sn क्या है अपने पास, n/2
n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, और यही फॉर्मूला है जो अपन Sn का पढ़ते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूं भाई, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मजेदार है और इजी सा टॉपिक है ना, समझ आने के लिए अपन ने क्या किया, इसको इस तरीके से सॉल्व करना। ऑल्दो एनसीईआरटी वाला अप्रोच भी एक बार देख लेते हैं, बट इससे पहले इसी को थोड़ा सा और एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या समझ आ रहा है कि Sn जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। अभी इसको मैं अगर ध्यान से देखूं तो n/2 को तो बाहर रखे रहने देता हूं, और 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस n-1 d को ऐसे कैसे लिख दिया, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैथ्स परमिशन देती है, बिल्कुल देती है। यहां से आ जाएगा n/2 a प्लस, अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये फॉर्मूला देखा लग रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि a प्लस n-1 इंटू डी, और a प्लस n-1 इंटू डी किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है an का। तो यहां से मुझे मिल गया कि यार Sn का एक और फॉर्मूला क्या होता है, जब मेरे पास फर्स्ट टर्म भी हो और लास्ट टर्म भी हो तो सीधा सीधा अप्रोच लगा दो, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और ये मेरे पास आ गया Sn का एक और फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले बन गए और इजी से फॉर्मूले, एकदम खत्म, एकदम खत्म। समझ आया भाई? तो Sn यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू क्या, ये तो कुछ नहीं है, इसको तो हटा ही दो, है ना, इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये मेरे पास आ गया सीधा सीधा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, एनसीईआरटी वाला डेरिवेशन भी देख लेते हैं, ऑल्दो बहुत रिक्वायर्ड नहीं है ना, लेकिन स्कूल पर्पस से रिक्वायर्ड है भाई, ना स्कूल में अगर पूछा जाएगा या समझना होगा, या स्कूल के आपके टीचर समझा रहे होंगे तो वैसे समझा रहे होंगे, क्या चलेगा, एक बार समझ ही लेते हैं, है ना, इजी है, वो भी इजी है। Sn की बात करूंगा तो क्या बन रहा है भाई, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, और ऐसे ही तो चलता जा रहा है, ऐसे तो चलता जा रहा है a प्लस n-1 इंटू डी तक, बिल्कुल चल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ आया? अब मैं क्या करता हूं, मैं Sn को ही दोबारा लिख देता हूं, है ना, Sn को ही दोबारा लिखता हूं, लेकिन अब के बाद मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा। रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं मतलब a प्लस n-1 इंटू डी से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा होगा, नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा होगा अपने पास, a प्लस n-2 इंटू डी आ रहा होगा, और ये बढ़ते 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 अगर मैं स्टार्टिंग पे जाऊंगा, मतलब यहां से जाऊंगा तो a प्लस डी आ रहा होगा, और नेक्स्ट नंबर अपने पास प्लस a आ रहा होगा, आ गया, है ना। अभी काम करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास फॉर्म हो रही है, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को अपन कर देते हैं एडिशन, मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो आएगा Sn प्लस Sn विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Sn। यहां ऐड करो भाई, ऐड करोगे तो इसको, और अगर इसको ऐड कर रहे हैं ना, इन दोनों को ऐड करें तो क्या मिल रहा है, a प्लस a विच इज 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस, अच्छा अब इसकी सेकेंड टर्म में इसकी सेकेंड लास्ट टर्म ऐड करो, सेकेंड टर्म में सेकेंड लास्ट टर्म, मतलब यहां से सेकेंड टर्म ऐड करो तो अपने पास आएगा a प्लस a विच इज अगेन 2a प्लस d और n-2d। अगर d और n-2d को ऐड करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, n-1 इंटू डी ही आएगा। मतलब मुझे साफ समझ आ रहा है कि यार सम तो सेम ही आता जाएगा, क्योंकि a प्लस a आएगा, इधर से जितना d बढ़ेगा इधर से उतना d कम होगा। फर्स्ट इक्वेशन में जितना d ऐड करते जाओगे, सेकंड में उतना ही d कम होता जा रहा है, तो अगर करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करोगे तो a तो आएगा हमेशा 2 टाइम्स और d आएगा हमेशा n-1 टाइम, जैसा यहां पे चला है। इसी को फर्दर ऐड करते जाएंगे अब जैसे मैं यहां से लास्ट और ये इस दोनों को ऐड करूं तो कितना बन रहा है अपने पास, अच्छा ये तो अपने पास सेकंड लास्ट था ना, इससे पहले भी अपने पास वही बन रहा होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, और अगर मैं इसकी लास्ट को इस पूरे को अगर इससे ऐड करूंगा तो भी तो वही आ रहा है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी ये समझ आ रहा है क्लियर कि ये बन क्या रहा है यार, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ Sn जो आ रहा है वो ये अपने पास 2a प्लस n-1d, 2a प्लस n-1d, 2a प्लस n-1d कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो उसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगेन क्लियर। अच्छा मेरे को तो चाहिए Sn, मुझे मिल रहा है 2Sn, 2 को ट्रांसपोज कर दो, 2 को ट्रांसपोज कर दोगे तो Sn आ जाएगा n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 into d, and now this formula is generated। ये फॉर्मूला अपने पास डिराइव होगा और फॉर्मूला क्या बन रहा है, 2Sn is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d। Sn का फॉर्मूला सीधा सीधा इजी सा फॉर्मूला, समझ भी आ गया, डेरिवेशन भी हो गया, मैं साइड भी हो जा रहा हूं, आप नोट भी कर लीजिए, और समझ तो ऑलरेडी आ ही चुका है। देन अब ना सीधे काम करते हैं, क्वेश्चन पे धावा बोलते हैं।
जब समझ आ चुका है तो सीधे सीधे एग्जाम्पल करना शुरू करते हैं कि यार है क्या भला। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 बट लेस देन 100। मुझे क्या चाहिए, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो और 100 से स्मॉलर हो। तो पहले तो नंबर्स निकालो। अगर मैं चेक करूंगा तो मेरे को पता चल रहा है कि यार नंबर्स जो बन रहे हैं ना वो कौन कौन से बन रहे हैं। स्मॉलेस्ट नंबर जो 5 से डिविजिबल है 5, देन 10, देन 15, देन 20, और ये कहां तक चलेगा, ये कहां तक चलेगा भाई, ये 100 से स्मॉलर चाहिए, मतलब कहां तक जाएगा, 95 तक जाएगा। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है इन सबका सम, मतलब मुझे यहां पे एस एंड ये फाइंड करना है। क्लियर है ना। अभी अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इजी सा अप्रोच है भाई, करना ही नहीं है कुछ। वैसे तो और कई तरीके हैं जो बहुत आसान है, मैं अभी सिर्फ एपी के तरीके से देखता हूं। अगर एपी के तरीके से देखूं तो मुझे क्या पता है कि यार ए की वैल्यू तो दे रखी है यहाँ पे 5, डी की वैल्यू आई कैन कैलकुलेट जो आ रहा है 5। अब मुझे क्या चाहिए, एन चाहिए जो मेरे पास है नहीं। अगर एस एन फाइंड करना है तो एन चाहिए। अच्छा ए एन मुझे दे रखा है, ए एन कितना मिल रहा है यहाँ पे 95। तो पहले तो इन तीन चीजें जब पता है तो चौथी चीज दैट इज एन वी कैन फाइंड। मैगी बनाने वाला कॉन्सेप्ट, करना ही क्या है, सीधे सीधे ए एन, पहले एक बार के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, ए एन इज 95 प्लस ए इज 5 प्लस एन जो मुझे नहीं पता, जो मुझे फाइंड करना है, और डी मुझे पता है कितना 5। सिंप्लीफाई करो भाई, कुछ गड़बड़ की है, हाँ गड़बड़ की है, इसको कर दो इक्वल टू, आ जाएगा। अभी फर्दर आ जाएगा 90/5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 90/5 कितना 18, एन कितना आ जाएगा 19। तो यहां से मुझे n की वैल्यू आ गई 19। अभी तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया है ना। फॉर्मूला पता है अपने को, एसएन का फॉर्मूला क्या था, दो फॉर्मूले अपने पढ़े, एक तो पढ़ा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। या फिर अपने फॉर्मूला पढ़ा कि भाई n/2, जब लास्ट टर्म भी पता है फर्स्ट टर्म भी पता है, n निकाल चुके हैं तो n/2 a प्लस an, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ज्यादा इजी अप्रोच यही जा रही है। अभी n की वैल्यू कितनी निकाली, 19/2, यहां से कितना आ जाएगा a प्लस ए एन, मतलब फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 95। फर्दर सॉल्व करो, कितना आ रहा है भाई 19/2 इंटू 100, और ये हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। कितना आ रहा है भाई, सॉल्व करो 1900/2 विच इज इक्वल टू कितना भाई 950। तो अपना जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 950। सम ऑफ ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड लेस देन 100। तो ये सीधा सीधा मेरे पास आ गया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर, एकदम समझ आया है ना। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो भी समझ आ गया, और इतने आसान आसान क्वेश्चन हो गए तो थोड़ा सा आगे और बढ़ते। अब देखना भाई ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहला कंडीशन 3 डिजिट का होना चाहिए, दूसरा नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। which on division by 7 leaves the remainder 3। मतलब भाई 7 से जब डिवाइड कर रहे हो ना तो रिमाइंडर 3 आ रहा हो। ठीक है, अब क्वेश्चन तो सीधा सीधा समझ आ रहा है कि एक एपी फॉर्म करनी है और 3 डिजिट के सारे नंबर्स फाइंड करने हैं, जो जब 7 से डिवाइड करूं तो 3 रिमाइंडर बचा रहे हो ना, 3 रिमाइंडर बच रहा हो। तो सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर लो जो 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा हो। तो मुझे पता है कि यार लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर ना 98 है, जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिविजिबल। उसमें 3 अगर ऐड कर दूं यानी कि 101। अब 101 द स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 से रिमाइंडर आएगा। अब चाहो तो डिवाइड करके देख लो, हो गया। अच्छा नेक्स्ट नंबर कौन सा बन रहा होगा 1। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा बनता है, बस मैं 7 ऐड करते जाऊं, क्योंकि हर 7 के बाद में रिमाइंडर 3 ही बचेगा। तो प्लस 101 द नेक्स्ट नंबर विल बी, और मेरे को सम चाहिए तो मैं प्लस का फॉर्मूला प्लस का लगाता जाता हूं। तो 101 प्लस 7 इज 108। देन नेक्स्ट नंबर अपने पास जो बनेगा प्लस 7 दैट इज 115, और ये इसी फॉर्म के अंदर चलता जाएगा। मतलब कौन से सारे नंबर्स बनते जाएंगे जहां पर नंबर्स जो है वो 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचा रहे हो। ठीक है, अब मेरे को लास्ट नंबर फाइंड करना है। देखो अगर आपको समझ आता है तो सीधा सीधा अप्रोच है, बहुत सही है, और नहीं आता है तो आप क्या करो, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लो। कौन सा होता है 999 होता है, इसे 7 से कर दो डिवाइड। अगर इसे 7 से डिवाइड करोगे तो अब देखो क्या आ रहा है मेरे पास, 1 से डिवाइड करने पर 7 2
बच रहा है, 29 आ रहा है, 7 4 28, 1 बच रहा है, 9 आ रहा है, और 7 2 जा 14 बच रहा है, क्या है 5 आ रहा है। यानी कि जब मैं 999 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 5 रिमाइंडर आएगा। मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए 2, मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा 997। तो 997 वो नंबर, क्यों, क्योंकि 5 चाहिए था, है ना, मुझे 3 चाहिए था, 2 5 आ रहा है, 2 पीछे चला जाऊं तो 997 में रिमाइंडर 3 आ रहा होगा। परफेक्ट परफेक्ट। तो मुझे क्या चाहिए 997 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जिसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है। अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो चुका। फर्स्ट नंबर मिल चुका है अपने को, फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है 101, कॉमन डिफरेंस अपन को पता ही है 7। अच्छा, लास्ट नंबर an अपने को पता है 997, चाहिए क्या SN फाइंड करना है। SN फाइंड करना है अगर, तो अभी अपने को सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, n फाइंड करना पड़ेगा। n के लिए क्या an है, d है, a है, बिल्कुल है, पुट करो सॉल्व करो तो अपने पास आ जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से मेरे पास an फाइंड करना चाहूंगा, an दे रखा है 997 इज इक्वल टू 101 प्लस n माइनस 1 जो मुझे फाइंड करना है, और d कितना आ गया भाई, d आ रखा है 7। डन, सॉल्व कर दो तो यहां से अपने पास आ रहा है 997 माइनस 101 विच इज 698। तो 896 इज इक्वल टू n माइनस 1, और यहां पर आ जाएगा अपॉन में 7। फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 7148 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू आ रही है 129। मतलब अगर मेरे से सिर्फ इतना पूछा जाता क्वेश्चन में कि यार कितने नंबर्स हैं ऐसे 3 डिजिट के जिनको जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो आप बोलते यार n है ना, और n कितना है 129 है, तो बोलते थे 129 नंबर्स आर देयर व्हिच लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। और कौन से डिजिट, कितने डिजिट के, 3 डिजिट के। तो ये तो उस क्वेश्चन का आंसर है। अपने को क्या चाहिए था, अपने को उन सारे नंबर्स का, वो जो सारे 129 नंबर्स है उन सबका सम भी फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए SN का फॉर्मूला लगा दो अभी, तो SN बन जाएगा n/2 which is 129 upon 2 into 2a which is 101 into 2 which is 202 प्लस, अच्छा एक काम करो, ये छोड़ो, सीधे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला लगाओ, है ना, a प्लस an वाला। तो a कितना है अपने पास 101 प्लस लास्ट टर्म कितना है 997, और ये मेरे पास आ जाएगा SN का फॉर्मूला, मतलब SN की वैल्यू जो मुझे फाइंड करनी थी 129 अपॉन 2 इंटू यहां से मेरे पास आ रहा है, इंटू यहां से अपने पास आ रहा है 8910। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो अपने को जो आंसर मिल रहा होगा वो वही आंसर है जो रिक्वायर्ड आंसर था अपने क्वेश्चन का। क्या ये पॉइंट क्लियर है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अपने सेम अप्रोच फॉलो करनी है। सबसे पहले पहला वो नंबर देख लो जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब मुझे पता है जब जब मैं 7 ऐड करूंगा मुझे नया नंबर मिलेगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 3 डिजिट का भी है, नेचुरल भी, और 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बच भी रहा है। ठीक, ऐसे करते करते लास्ट नंबर मुझे फाइंड करना पड़ेगा। लास्ट नंबर अपन ने फाइंड कर लिया, फर्स्ट आ गया, लास्ट आ गया, डी आ गया। क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, क्योंकि फॉर्मूले में एन चाहिए। अब एन की वैल्यू निकाली जो अपन फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और एकदम बेसिक सा प्रोसेस है। यहां से अपने पास एन आ गया। अब क्या करो, अब सीधे भाई फॉर्मूले में पुट करो एसएन के में और फाइंड कर लो अपना रिक्वायर्ड आंसर, और ले लो भाई 4 मार्क्स सीधे सीधे। अब ये ध्यान से देखें, है ना, ये क्या देखा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज गिवन, है ना। द रेशियो ऑफ, इसको लगा देता हूं मैं F। तो if the ratio of sum of n terms of 2 APs is given and how to find the ratio of their mth term। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है ना, ये टाइप का क्वेश्चन है, समझना, और ये इंपॉर्टेंट है ना। इसका सीधा सा अपन ट्रिक समझेंगे और हमेशा वही चीज अप्लाई करेंगे। एक बार के लिए समझ लेते हैं कि ऐसा होगा क्यों, है ना, वो ट्रिक अप्लाई क्यों करेंगे, एक बार मैं समझाता हूं। आप ऐसे समझो कि अपने को क्या दे रखा है, 2 अलग अलग एपीज है ना, 2 अलग अलग एपीज है। मतलब मैं मान लेता हूं कि एक एपी है जिसको मैंने बोला A1 प्लस A2 प्लस A3, और ऐसे चलते चलते AN तक है, और इसके सम को मैंने SN से रिप्रेजेंट कर दिया। बिल्कुल कर दिया। मैं मान के चलता हूं मेरे पास दूसरी एपी है जिसको मैंने बोला B1 प्लस B2 प्लस B3, और ये चलते 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 BN तक है, और इसके सम को मैंने S-N से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, 2 अलग अलग एपी है, 2, इसकी फर्स्ट टर्म A1 है, इसकी फर्स्ट टर्म B1 है। इसके कॉमन डिफरेंस को मैं बोल देता हूं कि यार इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना, लेट सपोज उससे मैंने बोला D1 है, और इसके कॉमन डिफरेंस को मैं बोल देता हूं
कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो अपन ले लेते हैं D2 है, मतलब सेकंड वाले का कॉमन डिफरेंस D2 कंसीडर किया, फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस D1 कंसीडर किया। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रखा है कि यार इन दोनों एपीज के सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का रेशियो गिवन है। मतलब क्या गिवन है, मतलब अपने को गिवन है कि यार SN अपॉन S डैश N इज इक्वल टू गिवन है, कुछ भी गिवन है, लेट्स सपोज मैंने बोला कि 4n प्लस 3 अपॉन 2n माइनस 1, ये फॉर्म में गिवन था, है ना, वो कुछ भी गिवन हो सकता है, ऐसा मेरे को रेशियो गिवन है। किसका रेशियो गिवन है, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी इज टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सेकंड एपी, ये अपने को गिवन है। और फाइंड करने को क्या बोला है, अपने को फाइंड करने को बोला है कि यार उनकी nth टर्म का रेशियो बता दो, यानी कि am अपॉन bm अपन को फाइंड करना है, am अपॉन bm क्या करना है, फाइंड करना है। भाई ध्यान से अगर देखोगे तो बन क्या रहा है, Sn अपॉन S डैश n, क्या दे रखा है अपने को, ये हो जाएगा n/2, फॉर्मूला अपने को पता ही है, तो n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, क्योंकि उसका d1 लिया अपन ने, a1 लिया, है ना, n दोनों का सेम था, तो n/2 इंटू 2b1 प्लस n-1 इंटू d2, ये अपने को गिवन है। ये कितना गिवन है भाई, ये अपने को गिवन था 4n प्लस 3 अपॉन में 2n-1, ये अपने को इस फॉर्म के अंदर गिवन है, डन है। और फाइंड क्या करना था, am अपॉन bm। अच्छा धीरे धीरे जो फाइंड करना, मैं काम करता हूं, मैं इसको लिख भी लेता हूं। मुझे एक्चुअल में am फाइंड करना, तो am क्या हो जाएगा, a प्लस a1 प्लस m-1 इंटू d1 अपॉन a1, मतलब इसका bm का मतलब क्या हो जाएगा, b1 प्लस m-1 इंटू d2, ये है जो अपने को फाइंड करनी है, जिसकी मेहनत अपन ने करनी है। अब यहां से यार n/2 तो कैंसिल कर दिया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखेगा तो क्या कर, अब मेरे पास ना ऐसा कुछ बन रहा है और मुझे चाहिए ऐसा कुछ, मतलब यहां से 2a1 की जगह अपन को क्या चाहिए भाई, अपने को चाहिए a1, है ना। अब उसके लिए 2 कॉमन लेना है, पर 2 कॉमन लेने के लिए यहां पे 2 होना तो चाहिए, यहां तो n-1 है जबकि चाहिए m-1, मतलब यहां पे भी मुझे 2 चाहिए, है ना, मतलब यहां पे मुझे 2 चाहिए, तो क्या करे, सीधे सीधे n को रिप्लेस कर दे, किससे रिप्लेस करेगा भाई, 2m-1 से, हमेशा किससे रिप्लेस करेगा, 2m-1 से तो कर देते हैं। तो यहां से जब रिप्लेस करोगे तो ऑफ कोर्स जो चीज LHS में करोगे वो RHS में भी करोगे, बिल्कुल करोगे। तो करने पर आ रहा है 2a1 प्लस n को रिप्लेस करेंगे 2m-1 से, तो बन जाएगा 2m-1 मतलब -2 और इनटू में d1 एज इट इज अपॉन में 2b1 प्लस सेम चीज आ जाएगा 2m-2 इंटू d2। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अच्छा किसके बराबर आ रहा है, RHS में भी सेम चीज आ जाएगा, तो 4 इंटू 2m-1 प्लस 3 अपॉन में 2 इंटू 2m-1 प्लस 1, सॉरी -1 ये कुछ आ गया। मतलब सीधा सीधा क्या किया, n को रिप्लेस कर दिया 2m-1 से, LHS में भी और RHS भी किया। क्यों भाई, है ना, तूने करा तो है, करा क्यों मैं ये समझ। अब यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं और नीचे से भी 2 कॉमन ले लूं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 2 आने के बाद ये क्या बचेगा, a1 प्लस m-1 इंटू d1 अपॉन में 2 कॉमन लेने के बाद बच रहा है b1 प्लस m-1 इंटू d2। आया, और 2 से 2 हो गया खत्म, और खत्म होने के बाद यहां क्या बच रहा है, यहां अपने पास आ रहा है 8m-4 प्लस 3 यानी कि -1 अपॉन में 4m-2 मतलब कि -3। और क्या यही मेरे को चाहिए था, क्यों, क्योंकि मैं ध्यान से देखो तो a1 प्लस m-1 d1 अपॉन b1 प्लस m-1 d2 जो चाहिए था वो आ चुका है, यानी कि यही किसके बराबर है, यही मेरे पास am अपॉन bm के बराबर है, जिसकी खोज मैं कर रहा था, जिसे मैं ढूंढना चाह रहा था, जिसका वैल्यू अपने फाइंड करना है। क्या ये पॉइंट समझ आया, मतलब हुआ क्या, कुल मिला के इतनी सारी रामायण में से जो मेन कैरेक्टर आपने पकड़ना है वो पकड़ना है ये वाला, जिसको मैं रेड पेन से मार्क कर दे रहा हूं, और यही मेन कैरेक्टर है जो आपने पकड़ना है। मतलब क्या, मतलब आपको n को रिप्लेस कर देना है 2m-1 से, सीधे सीधे क्वेश्चन खत्म, सीधे क्वेश्चन खत्म। क्यों, क्योंकि फिर कटा के मेरे पास वो टर्म बन जाएगी जो मुझे चाहिए थी, और RHS से मेरे को मिल जाएगा वो फाइनल आंसर जो मुझे चाहिए था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एकदम दिमाग में ना फिट कर लो, इसे दिमाग में फिट कर लो, नोट बना के लिख लो, ब्रेन के अंदर भी, नोटबुक के अंदर भी, कि जब भी मेरे पास 2 एपीज के सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का रेशियो गिवन हो,
दो डिफरेंट एपीज के सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का रेशियो गिवन हो और उनकी किसी भी स्पेसिफिक mth टर्म का रेशियो फाइंड करना है, तो उस रेशियो में जो गिवन रेशियो उसमें n को रिप्लेस कर दो किससे, 2m-1 से। किससे रिप्लेस कर दो, 2m-1 से। अब m ना कुछ भी हो सकता है ना, m क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे समझ कि अगर लेट सपोज मेरे को जो Sn गिवन है, मतलब सम का रेशियो जो गिवन है Sn अपॉन S डैश n, यानी कि दो अलग अलग एपीज हैं, दोनों का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का रेशियो गिवन है। और कैसा गिवन है, कुछ ऐसा दिखने वाला गिवन है कि 4n-1 अपॉन 2n प्लस 7, ये गिवन है। और अपने को क्या बोला है, अपने को बोल दिया कि यार ना उनकी 7th टर्म का रेशियो बताओ। तो 7 टर्म का रेशियो बताने के लिए क्या कर दोगे, अभी 4 और यहां पे रिप्लेस किससे कर दोगे, अब n को रिप्लेस कर दोगे 2 टाइम्स ऑफ 7-1 विच इज 13। तो जहां भी 4n है वहां रिप्लेस कर दो 13-1 अपॉन 2 इंटू 13 प्लस 7, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन खत्म, मिनट का क्वेश्चन नहीं बचा है ना, मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया, क्वेश्चन ही नहीं बचा। ठीक है, सीधे सीधे एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल देखते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन रेशियो। यही दे दिया कि भाई दो अलग अलग APs हैं, दोनों की nth टर्म का सम का रेशियो दे रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, सीधे आंसर निकालो, मार्क्स लो, है ना। मार्क्स लेने के लिए करना क्या है तेरे को भाई, n को रिप्लेस कर देना है 2 इंटू m। यहां पे m की वैल्यू कितनी है, 11 है। एक्चुअल में यही तो m को बता रहा है, यही तो m को बता रहा है ना, कुछ अजीब सा m बन गया, यही तो m को बता रहा है। ठीक है, तो 2 इंटू 11-1 से रिप्लेस कर दे, विच इज 22-1 21, यानी कि जो फाइंड करना था, मुझे क्या फाइंड करना था, a ऑफ 11 अपॉन b ऑफ 11। इसका आंसर मुझे मिल रहा है क्या, 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27। फाइंड कर लें, सॉल्व कर दें। तो यहां से सॉल्व करने पर मिल रहा है भाई 147 प्लस 1 अपॉन यहां से सॉल्व करने पर मिल रहा है अपने को 84 प्लस 27, जिसको सॉल्व करने पर फाइनल आंसर आ रहा है 148 अपॉन में अपने को मिल रहा है 7 11 1 8 9 10 11। ये कुछ आंसर मिल रहा है, समझ आ गया। और यही आ गया अपने पास क्या, यही अपने पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन खत्म, समझ आया है ना, समझ आया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सीधे सीधे क्या करो, निशाना दागो भाई, है ना। अपने को पता है n को रिप्लेस करना है 2m-1 से, m दे रखा होगा, पुट करो, सॉल्व करो और आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाए। अभी अपने को दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय Sn, ये अपने को पता ही है, और Sn मेरे को दे रखा है ऐसा कुछ, फाइंड करना है 5th टर्म, मतलब जो मेरे को इक्वेशन दे रखी है ना, जो अपने को इक्वेशन दे रखी है वो किसकी दे रखी है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की, मतलब Sn की इक्वेशन दे रखी है। फाइंड क्या करना है, an फाइंड करना है। भाई कई बार ना बच्चे जबरदस्ती में मार्क्स लूज करना चाह रहे होते हैं, और वो जबरदस्ती में जब मार्क्स लूज करना चाह रहे होते हैं तो क्या करते हैं, यहां पर 50 से रिप्लेस कर देते हैं और S50 फाइंड करके बोल देते हैं यही A50 है ना। ऐसा तो है नहीं भाई, A50 फाइंड करना है, S50 नहीं फाइंड करना। तो इस चीज का तो ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक तो करनी ही नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है वो समझ लेते हैं। अब करना क्या है समझना, देख Sn मेरे को दे रखा है, Sn दे रखा है, ऐसा कुछ करने के कई तरीके हैं। चाहो तो मैं S1 निकाल दूं, अगर S1 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। यहां से S2 निकाल दूं, जब 1 को 2 से n को 2 से रिप्लेस करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास A1 प्लस A2। यहां से S2 में से अगर S1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। और अगर मैं अब A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास D आ जाएगा। जब A आ चुका है, D आ चुका है, तो फाइंड करना है AN, वो आराम से फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए अपन क्या कुछ कर सकते हैं, अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं। कैसा कुछ समझना, ऐसा कुछ कि जब मैं Sn की बात करता हूं, इसका मतलब मैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस करते 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 कहां तक जाता हूं, कहां तक जाता हूं, AN तक जाता हूं, बिल्कुल जाता हूं। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं S ऑफ n-1 की बात करता हूं तो अपन जाते हैं भाई A1 प्लस A2
प्लस A3 और ये चलते चलते ए एन की जगह कहां तक जा रहे हैं, a ऑफ n-1 तक ही जा रहे हैं, क्योंकि s n-1 की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को कर देता हूं सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को कर देता हूं सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास आ रहा है Sn माइनस s ऑफ n-1। क्या आ रहा है, Sn माइनस s ऑफ n-1। और ये किसके बराबर आ रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है भाई a1 में से a1 खत्म, a2 में से a2 खत्म, a3 में से a3 खत्म, ऐसे ही से पहले वाले टर्म से ये खत्म होने के बाद क्या आ रहा है, an आ गया। क्या आ गया, an आ गया। तो मतलब मुझे यहां से समझ आया कि जब भी Sn गिवन है, इक्वेशन गिवन है Sn की और an फाइंड करना है, तो an जो होगा वो इक्वल आ जाएगा Sn माइनस s ऑफ n-1 के, और ये मेरे पास हो गया सीधा सीधा फॉर्मूला जनरेट। अब पूछा क्या, अब पूछा यार 58 टर्म बता दो, क्या पूछा है, 58 टर्म बता दो। मतलब मुझे क्या फाइंड करनी है, मतलब अपने को फाइंड करनी है भाई A50 जो किसके बराबर होगा, S50 माइनस S49। S50 अपने को पता है 2 इंटू, यहां से क्या आ जाएगा, n की जगह 50 रख दोगे तो कितना बचेगा, 50 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 50। ये किसके बराबर आ गया, 3 इंटू 50। ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया अपने S50 के, माइनस S49 कर दो। S49 के लिए n को किससे रिप्लेस करना है, 49 से रिप्लेस करना है, तो 2 इंटू 49 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 49, और इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड टर्म दैट इज A50 आ जाएगा। फटाफट से कैलकुलेशन कर दें, हाँ सर कर दो, तो करो भाई। ये अपने पास 50 स्क्वायर इज 25, 2500 इंटू करेंगे तो 2 से तो कितना आ जाएगा अपने पास, यहां से आ जाएगा 2 इंटू 25 स्क्वायर इज 2500 प्लस 150, है ना। और इसमें से माइनस करना है अपने को, क्या माइनस करना है अपने को, 49 इंटू 2 विच इज 98। अच्छा 49 नहीं है भाई, 49 स्क्वायर है, तो 2 इंटू 49 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 स्क्वायर देखो 48 विच इज 2401 प्लस 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 3 27, 7 2 4 3 12 13 14 147। इसको फर्दर सॉल्व करना है, स्पेस ही कम बच रहा है, स्पेस कम बच रहा है भाई। आप सॉल्व तो ऑल तो कर लोगे, खत्म हो चुका है कैलकुलेशन, और यही मेरे को क्या मिल जाएगा, यही अपने को मिल जाएगा क्या, A50। अब ना कुछ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, और ना आगे फिर एपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट क्या है समझना, इफ A1 A2 A3 A4 और ऐसे चलते 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 AN तक, अगर एक ये AP गिवन है, मुझे क्या है, AP है, और किस कॉमन डिफरेंस के साथ, कॉमन डिफरेंस D के साथ। ये AP है विद कॉमन डिफरेंस इज D, ठीक है। तो एक AP दे रखा है जिसका कॉमन डिफरेंस D है, और ये A1 A2 A3 के AP फॉर्म कर रही है। अगर मैं इसकी सारी टर्म्स में कोई कांस्टेंट नंबर k को एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दूं, है ना, किसी कांस्टेंट नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दूं, तो जो नई एपी बनेगी दैट इज A1 प्लस k। अब वो k चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, है ना, A2 प्लस k वो अगेन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, A3 प्लस k पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और ऐसे चलते चलते AN प्लस k रखा, यानी कि k नंबर लिया चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, और सारी की सारी टर्म में ऐड कर दिया, सारी की सारी टर्म में ऐड कर दिया। जो नया सीक्वेंस बनेगा भाई, वो जो नया सीक्वेंस बनेगा ध्यान रखना, वो भी AP के अंदर होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस भी D ही होगा, उसका कॉमन डिफरेंस भी D ही होगा, AP होगा, समझ ही लो। अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, k से तो k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, A2 माइनस A1। अच्छा थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो k से तो k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, A3 माइनस A2। तो जब A2 माइनस A1 हो, A3 माइनस A2 हो, A4 माइनस A3 हो, ये सब तो इक्वल ही है, तभी तो ऊपर वाला AP बना था विद कॉमन डिफरेंस D, तो ये भी AP बनेगा विद कॉमन डिफरेंस सेम D। अब चाहे k पॉजिटिव हो k नेगेटिव हो, सबके लिए चलेगा, समझ आता है, बढ़िया। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं सारे के सारे नंबर्स को, है ना, एपी के सारी टर्म्स को किसी नंबर कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दूं, किसी कांस्टेंट के से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास जो नया सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है वो है k इंटू A1, देन k इंटू A2, देन k इंटू A3 प्लस k, या प्लस ना लगा करके मैं सीक्वेंस की फॉर्म में लिखता हूं उसको, प्लस k इंटू A3, k इंटू A4,
और ये चलता 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 कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है k इंटू ए एन तक, है ना, k इंटू ए एन तक। तो भाई अभी ये जो नया सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है ना, ध्यान रखना ये भी किसके अंदर होगा, एपी के अंदर ही होगा। क्यों, अभी भी अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो k तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, a2 माइनस a1। जैसे लेट सपोज, है ना, लेट सपोज कि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं किसमें से, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, दैट इज k इंटू a2 माइनस k इंटू a1, k इंटू a1। जब ऐसा करूंगा तो k तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, a2 माइनस a1, बिल्कुल बचेगा। अच्छा, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूं तो k इंटू a3 में से k इंटू a2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो k इंटू a3 माइनस a2 आएगा। अच्छा, a2 माइनस a1 कितना था, d था, मतलब ये कितना आ रहा है, kd आ रहा है। a3 माइनस a2 भी क्या था, d ही था, तो ये कितना आ रहा है, kd आ रहा है। अब ऐसे सारे टर्म्स ना सेम रहना है, मतलब ये तो पता चल रहा है कि AP में और साथ के साथ में इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो KD आएगा, ना करके D आएगा। वो क्या आ जाएगा, K इंटू D आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस KD बढ़ता जा रहा है। तो ये ध्यान रखना अपने को कि अगर कोई भी अपने पास एक एपी गिवन है और उसकी सारी की सारी टर्म्स में अगर मैं कोई कांस्टेंट नंबर k का एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी एपी है और उसका कॉमन डिफरेंस d है। अगर कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी एपी है, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस a की जगह क्या हो जाएगा, kd हो जाएगा। ये दो पॉइंट है जो मुझे समझ आता है बहुत आसानी से। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं मान के चलूं इसी के साथ कि एक नया एपी मेरे को दे दिया कि B1 B2 कि B1 B2 B3 और ऐसे चलते चलते BNB एक AP फॉर्म कर रहा है और ये जो AP फॉर्म कर रहा है इसका कॉमन डिफरेंस D की जगह D डैश है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, D डैश है। तो अगर मैं अभी पुरानी AP, फर्स्ट AP और सेकंड AP की सारी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का एडिशन करता हूं, यानी कि मैंने कहा कि A1 प्लस B1, नेक्स्ट टर्म मेरे पास A2 प्लस B2, नेक्स्ट टर्म A3 प्लस B3, मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म का एडिशन करता जाता हूं और ये an प्लस bn तक बना के नया सीक्वेंस बना दूंगा। तो बेटा ध्यान रखना ये भी क्या बनेगा, ये भी AP में बनेगा और इसका भी कॉमन डिफरेंस जो आएगा, अभी देखो अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा, a2 माइनस a1 प्लस b2 माइनस b1, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस यहां पे आ जाएगा d1 प्लस d2। कब, जब मैं दो अलग अलग एपी अलग कॉमन टर्म, कॉमन डिफरेंस और अलग फर्स्ट टर्म, अगर दोनों की करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करता हुआ जाऊं और एक नया सीक्वेंस फॉर्म करूं, तो वो जो नया सीक्वेंस है दैट इज अगेन एन एपी विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टू एपीज, दैट इज d1 प्लस d2। ये मेरे को यहां तक समझ आ गया। इवन अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी करता हो जाऊं, दैट इज a1 माइनस b1 लिखा, है ना, अब यहां से a2 माइनस b2 लिखा, देन यहां से a3 माइनस b3 किया और ये करते करते an माइनस bn करूंगा, तो ये भी जो रिजल्टेंट सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है ये भी AP के अंदर हो रहा है। ये भी किसमें फॉर्म हो रहा है, AP में, कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करें, कर लो, है ना, कॉमन डिफरेंस चेक करना चाहोगे तो क्या बनेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, A2 माइनस B2 माइनस कर दोगे तो माइनस ऑफ A1 प्लस B1। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने पर A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू D1 और यहां से B1 माइनस B2 आ रहा है, मतलब माइनस ऑफ D2 आ रहा है। तो अपने पास कॉमन डिफरेंस जो बन जाएगा वो बन जाएगा D1 माइनस D2। कब, जब मैंने फर्स्ट की करस्पॉन्डिंग टर्म में से सेकंड की करस्पॉन्डिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये 4 पॉइंट थे जो अपने पढ़े, चारों इंपॉर्टेंट, चारों समझने के थे। आई होप चारों क्लियर है ना, क्लियर है। मैं साइड में हो चुका हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो और अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चन दे रखा है भाई। अच्छा, एक चीज और है ना, ये इन क्वेश्चंस को डील करने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं। क्या समझते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, रिमार्क में ही मान लो। अब क्या पॉइंट अपने पास दे रखा है कि अगर मेरे पास एपीज का सम, जैसे मेरे को दे रखा है ना कुछ टर्म्स है, n टर्म्स जिनका सम मुझे दे रखा है और आगे की एक और इक्वेशन दे रखी है और उससे कुछ क्वेश्चन पूछा है। क्या गिवन है, गिवन दे रखा है मेरे को, गिवन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP।
है ना, और उसके साथ में एक कंडीशन और दे रखी है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है। तो आप ना जो नंबर्स हैं, जैसे नंबर्स अपन ले लेते ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस n माइनस 1d, ऐसा ना लेकर के नंबर को किसी और अप्रोच में लेंगे जिससे कि कैलकुलेशन को थोड़ा और आसान बनाए। कैसे? अब वो डिपेंड करेगा n के ऊपर, यानी कि n अगर मेरे पास ऑड है तो मैं क्या करूंगा, और n अगर मेरे पास इवन है तो मैं क्या करूंगा, है ना, समझना। अब ध्यान से देखना, अगर n ऑड है और मेरे को दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जैसे मेरे को यही एग्जांपल ले कि यार 3 टर्म्स का सम, 3 टर्म्स है, तीनों एपी में है, तीनों का सम दे रखा है कुछ 10, 15, 20 जैसा। अब मुझे उससे आगे एक और कंडीशन दे रखी है, उससे क्वेश्चन फाइंड करना है। जब भी ऐसा हो n ऑड हो तो आप नंबर्स कंसीडर करोगे, मिड वाला नंबर ले लो n। जैसे 3 नंबर्स थे तो 3 नंबर्स में एक हो जाएगा a, एक हो जाएगा a प्लस डी, और इससे पहले वाला हो जाएगा a माइनस डी। आप नंबर a प्लस डी और a प्लस 2d की जगह a माइनस डी, a और a प्लस डी लो, ठीक है। अच्छा, अगर 5 नंबर होंगे तो आप लो a प्लस डी, इससे पहले वाला a माइनस डी, अच्छा इसके बाद वाला a प्लस 2d और इससे पहले वाला a माइनस 2d, ठीक है। 7 टर्म्स होंगी तो यहाँ पे माइनस 3d और प्लस 3d कर दोगे। 9 टर्म्स होगी तो 3 माइनस 4d और प्लस 4d और कर दोगे, और इसी फॉर्म के अंदर आप नंबर को लेट करोगे। कारण क्या है ना, कारण क्या है कि सर इतनी देर से तो आप हर क्वेश्चन में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ले रहे थे और अचानक अब बदल गए, अब अचानक कुछ और बोलो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर मेरे को लेट सपोज 3 नंबर्स का सम दे रखा है 21, 3 नंबर्स का सम क्या दे रखा है 21, जो तीनों एपी में है, और मेरे को पूछा जा रहा है और एक और कंडीशन दे रखी है। तो अगर मैं a प्लस डी और a प्लस 2d लूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी 2 वेरिएबल की, तीनों को ऐड करने पर, और इसकी जगह अगर मैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी करके 21 की इक्वेट करूंगा तो d से d खत्म होके 3a मेरे को मिल रहा होगा 21 और a मिल जाएगा 7। अब अपने को एक वेरिएबल खत्म हो चुका है ऑलरेडी, है ना, अपने पास एक वेरिएबल खत्म हो चुका है, a की वैल्यू आ चुकी है। पुट करके जो सेकेंड स्टेटमेंट होगी, जो सेकेंड कंडीशन होगी, उसके हिसाब से अपन आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है ये बात समझ आती है कि जब भी 3 टर्म हो, 5 टर्म हो, 7 टर्म हो, 9 टर्म हो, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो आप नंबर्स को ऐसा कुछ कंसीडर करोगे, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 2d, a माइनस 2d, और इस फॉर्म के अंदर चलते जाओगे। कॉमन डिफरेंस अभी भी d है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, कॉमन डिफरेंस अभी भी d ही कंसीडर किया आपने, है ना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कई बार मैंने देखा है ना, कई बार मैंने देखा कि बच्चे क्या करते हैं, जबरदस्ती की मिस्टेक। क्यों? बच्चे को तो चाहिए सिली मिस्टेक करनी है वरना मन नहीं लगता। तो सिली मिस्टेक करने के चक्कर में क्या a तो निकाल लोगे 7, अब बोलोगे सर फर्स्ट टर्म 7 है। अरे भाई फर्स्ट टर्म 7 मानते थे कब? जब फर्स्ट टर्म को a लेते थे। अभी मैंने ध्यान से देखो तो 3 टर्म में सेकेंड टर्म को a लिया है, मिड टर्म को लिया, तो ये 7 है। फर्स्ट टर्म होगी a 7 माइनस डी, थर्ड टर्म होगी 7 प्लस डी। तो मिस्टेक मत करना, मैं बता रहा हूं मत करना, है ना। अगर 5 टर्म लिया तो a थर्ड टर्म है, तो a अभी मैं जो फाइंड कर रहा हूं वो मिडिल टर्म फाइंड कर रहा हूं, तो उसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करके पूरा का पूरा गड़बड़ मत कर देना। बहुत बच्चे करते हैं, मैं बता रहा हूं। अब चाहो तो उसको नोट बना के लिख लेना, है ना, क्योंकि अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब फ्लो में जाओगे तो फिर ये भांडा फोड़ के और ये गड़बड़ करके आ जाओगे, ठीक है, जो नहीं करनी है। इसीलिए आपको चेतावनी दे रहा हूं मैं, ठीक है। बढ़े आगे, अगर n मेरे पास इवन नंबर है तब क्या करोगे? अब यार इवन नंबर है, अभी भी मुझे क्या करना है, टर्म्स को ऐसे कुछ कंसीडर करना है कि जब मैं उनका एडिशन करूं तो मेरे पास एक वेरिएबल यानी कि d कम हो जाए। तो उसको कम करने के लिए जो कर सकते हो करते हैं। तो इवन नंबर मैंने लिया, लेट सपोज मेरे पास 2 ही नंबर है, तो आप नंबर लोगे a प्लस डी और इससे पहले वाला a माइनस डी। अगर अभी दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, डी खत्म होकर 2a बन जाएगा, है ना। अगर 4 टर्म होगी तो अपन लेंगे a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है, ये तो लिया अपन ने, है ना। 4 टर्म होगा तो अब अगला टर्म ना a प्लस, अब गड़बड़ मत करना, a प्लस 2d मत कर देना। क्यों? क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पे, अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पे, तो मुझे जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है ना, अगर ध्यान से देखूं मैं यहां पे, तो मुझे जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, और ये अगेन चेतावनी भाई ध्यान रखना, वो मेरे पास कितना आ रहा है, जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, a प्लस डी में से a माइनस डी को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो अपने पास कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो 2d आएगा, ना कि d आएगा। वो अपने पास 2d आएगा, भाई d बनाने दिक्कत आ रही, वो अपने पास आएगा d 2d।
ध्यान रखिएगा, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या रहा है, 2d आ रहा है, मतलब अगर मुझे अभी इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस डी प्लस 2d यानी कि a प्लस 3d, और इससे पहले वाली टर्म हो जाएगी a माइनस 3d। अब ये आता 4 टर्म, अगर 6 टर्म होती तो a प्लस 5d ऐड करते, a माइनस 5d यहां पे लिखते, और टर्म होती तो 7d करते, और इसी फॉर्म के अंदर अपन नंबर्स को लिखते, ताकि जब भी मैं इनको ऐड करूं मेरे पास सीधा सीधा एक वेरिएबल खत्म हो जाए और मेरा क्वेश्चन, हमारी कैलकुलेशन बन जाए आसान। उसी की तो मेहनत है ताकि चीजें आसान लगने लग जाए। मैथमेटिक्स का फंडा ही यही है, जितना इजी करने की कोशिश करो उतना मजा आएगा। तो यहां तक अपने पास समझ आ गया, है ना। तो अभी हमेशा, और एक चीज अगेन जो मिस्टेक नहीं करनी है वो कि यहां पर 2d अपने पास कॉमन डिफरेंस है और a कोई टर्म है ही नहीं, है ना। यहां पे अगर a की वैल्यू फाइंड कर, जैसे मेरे को दे दिया कि यार सम ऑफ 4 टर्म्स दे रखा है और वो सम ऑफ 4 टर्म्स लेट सपोज 20 दे रखा है, तो मैं बोलूं कि यार नंबर में मान लेता हूं कि नंबर में जो मान लेता हूं वो लिया मैंने a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d, और ये कितना दे रखा था सर, आप कह रहे थे 20 मान लेते, 20 दे रखा है। अब आप बोलोगे तो सर 3d खत्म हो गया, 3d खत्म हो गया, d से d खत्म हो गया, 4a आ गया, और 4a कितना आ गया, 20 आ गया, मतलब a कितना आ गया, 5 आ गया। तो फर्स्ट टर्म हो गई 5 ना भाई, a की वैल्यू 5 आई है, फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे a माइनस 3d है, सेकंड टर्म यहाँ पे a माइनस d है, और d अब फाइंड करोगे, और अगेन एक मिस्टेक और, जब d फाइंड कर लोगे तो d को कॉमन डिफरेंस मत बोल देना, उसका डबल जाके कॉमन डिफरेंस होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2d है। आई होप ये भी क्लियर है ना, क्लियर है, बहुत ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा दे दी है। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब आगे बढ़े तो मेरे को क्या समझ आ रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। अच्छा भाई कितने नंबर्स, 3 नंबर्स। जैसे ही 3 नंबर्स की बात हो रही है, इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है कि यार सर ना, आप सीधे सीधे नंबर्स को a प्लस डी और a माइनस डी मान लो। भाई मैंने भी मान लिया, तू भी मान ले, माना। इन तीनों का नंबर सम कितना दे रखा है, 27, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी 27। इसको सॉल्व करोगे डी खत्म होके 3a अपने पास आएगा 27, और a मेरे पास आ जाएगा 9, जिसकी मैं बात कर रहा था। a आ जाएगा 9, जिसकी मैं बात कर रहा था कि यार एक वेरिएबल ना सीधे सीधे खत्म हो जाना, और हो गया खत्म, है ना, हो गया खत्म। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स का मतलब a माइनस डी का स्क्वायर। ध्यान रखना बच्चे, बहुत बार कंफ्यूज इस चीज में भी होते हैं कि सर सम ऑफ देयर स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ देयर सम में क्या डिफरेंस है। अरे सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम किसका करना है, उनके स्क्वायर्स का सम कर रहा है, तो पहले स्क्वायर तो कर, पहले स्क्वायर करेगा तभी तो उनका सम करेगा। तो पहले क्या है स्क्वायर, तो a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो यहां से अपन ने किया सम ऑफ, पहले तो क्या स्क्वायर क्या, अब उनका सम करें, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इस कितना दे रखा है भाई 293। अभी क्या करें, अब तो क्वेश्चन खत्म है, अप्लाई कर दो। अच्छा a कितना दे रखा है भाई 9 दे रखा है, चाहो तो अप्लाई कर दो, यहाँ पे a की वैल्यू 9 पुट कर, तो 9 माइनस d का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर विच इज 81 प्लस 9 प्लस d का स्क्वायर विच इज 293। ब्रैकेट ओपन कर, क्वेश्चन खत्म, d की वैल्यू आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फाइंड क्या करना था, नंबर्स को। चलो फाइंड करते हैं। यहां से आ जाएगा अपने पास 81 प्लस d स्क्वायर माइनस 18d प्लस 81 प्लस यहां से अपने पास अगेन 81 प्लस d स्क्वायर प्लस 18d, है ना। ये कितना, ये अपने पास 293। फर्दर सॉल्व करोगे तो सर 18d तो खत्म कर दो क्योंकि प्लस माइनस दे रखा है। अच्छा उसके अलावा 81 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका सम कितना आ जाएगा 3 8 24 243 प्लस में डी स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 293 आ गया। इसको उधर भेज के कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, तो 2d स्क्वायर अपने पास आएगा 05, ठीक है। डी स्क्वायर अपने पास आएगा 25 और यहां से d मेरे पास निकल के आ रहा है प्लस माइनस 5। d कितना आ रहा है, d आ रहा है प्लस माइनस 5, मतलब प्लस 5 भी पुट करके देख सकते हो और माइनस 5 भी, दोनों ही आंसर मेरे को करेक्ट आंसर देंगे। सर ऐसे मत बोलना 2 एपी बन रही है, अरे भाई एक हाँ 2 बन रही है, लेकिन नंबर्स उनके सेम आएंगे। कैसे, अगर मैं कंसीडर करता हूं a कितना आया था अपने पास 9, है ना, a कितना आया था 9, d को मैं कंसीडर करता हूं एक बार के लिए कि d मेरे पास है प्लस 5, ठीक है। अगर d प्लस 5 है तो जो नंबर सारे वो कौन सा है, मिडल नंबर है 9, ध्यान रखना फर्स्ट नंबर नहीं है, मिडल नंबर है 9। अगला नंबर होगा a प्लस 9 प्लस 5 विच इज 14 और एक हो जाएगा 9 माइनस 5 विच इज
9 माइनस 5 विच इज 4, तो नंबर सारा 4, 9 एंड 14। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह a को 9 और d को -5 लेता तो भी क्या फर्क पड़ जाता, मिडिल नंबर आ जाता 9। अब 9 प्लस डी का मतलब 9 माइनस 5 विच इज 4, और 9 माइनस डी का मतलब 9 माइनस -5 मतलब 9 प्लस 5 विच इज 14। तो नंबर अभी भी अपने पास वही आ रहा है 14, 9 एंड 4। नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, 14, 9 एंड 4 या 4, 9, 14, ये 3 नंबर्स अपने पास आ गए। फाइंड क्या करना था, नंबर से तो फाइंड करना था। तो सर आंसर जो आ रहा है इसका वो मेरे पास आ रहा है 4, 9 एंड 14। दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो जब भी अपने पास 3 एपी में नंबर्स दे रखे हैं, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ऑड नंबर्स हो, तो सबने नंबर्स लेने a माइनस डी, a प्लस डी। अच्छा, अगर वैसे लोगे a डी, a प्लस डी और a प्लस डी स्क्वायर तो भी a प्लस 2d तो भी चलेगा, बट शायद थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा जाए। ठीक है, ओके, अगला बढ़। अब अपने को क्या दे रखा है, a1, a2, a3, a4, a5, ये 5 नंबर्स दे रखे हैं और पांचों के पांचों किसमें है, AP के अंदर है। विद कॉमन डिफरेंस कुछ भी दे रखा है, बस इतना पता है कि जीरो नहीं है। कुछ भी दे रखा है बट क्या नहीं है, जीरो नहीं है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा ऑफ AI, जहां पे I जा रहा है 1 से लेकर 5, और फाइंड और क्या दे रखा है अपने को, A3 दे रखा है 2। भाई क्वेश्चन ना दिखने में ही अजीब है, एक्चुअल में क्वेश्चन एकदम फर्जी है, एकदम ही फर्जी है। कैसे, पहले तो देख लेते हैं मुझे फाइंड क्या करना है। मुझे फाइंड करना है सिग्मा, है ना, मान लेना सिग्मा जैसा दिख रहा है, कोशिश करता हूं। सिग्मा AI, जहां पे I शुरू हो रहा है 1 से और जा रहा है कहां तक, 5 तक। ठीक है सर, करके दिखाओ, करके दिखा दे। I की वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, यही तो आएगा, यही तो आएगा, है ना, यही तो फाइंड करना है। ये क्या चाहिए, ये मुझे वैल्यू फाइंड करके दिखा दो। A3 दे रखा है 2 और दे क्या दे रखा है अपने को भाई, A3 दे रखा है 2 दे रखा है। अब ना सीधा सीधा मैं समझो कि सम फाइंड करना है ना, और A3 दे रखा है, नंबर है ऑड मतलब 5 मतलब ऑड। अगर 5 नंबर से तो नंबर कौन से मानोगे, तो मैंने बोल दूंगा कि यार लेट द नंबर्स बी, है ना, मैं बोलूंगा कि लेट नंबर्स बी। कौन से नंबर्स लिए, मिडिल नंबर को मैंने बोलूंगा, मिडिल नंबर को लिया A, तो अभी हो जाएगा A प्लस डी और A प्लस 2d। इससे पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा, A माइनस डी और A माइनस 2d। तो ये 5 नंबर अपन ने मान लिए। अच्छा, अगर ये माने तो अभी अगर मैं ऐड करता हूं, यानी कि वापस से मैं यहां पे ही आ जाता हूं, तो मेरे को क्या समझ आ रहा है, A1 प्लस A2 प्लस A3 आ जाएगा A माइनस 2d प्लस A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी और प्लस A प्लस 2d। और ये क्या करना है, ये फाइंड करना है, करे फाइंड। अच्छा, इनको जब मैं फाइंड कर रहा हूं तो मुझे समझ आ रहा है कि 2d कैंसिल, dd कैंसिल, बच रहा है 1 2 3 4 5। तो 5A इज इक्वल टू जो अपने को फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, 5 है। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो A3 कितना है, 2 है, और A3 1 है, A1 A2 A3, मतलब A3 क्या दे रखा है, A3 को ही तो अपन ने A लेट किया है। अगर ध्यान से देखें तो A3 को ही तो A लेट किया है, जो कितना आ रखा है, जो आ रखा है 2। मतलब मुझे समझ आ गया कि यार A की वैल्यू तो 2 थी, क्वेश्चन फाइंड करना है 5 की वैल्यू विच इज इक्वल टू 5 इंटू 2 विच इज 10, और क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। यहीं पर क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म। कैसे हुआ, क्योंकि मैंने क्या ध्यान रखा कि यार 5 टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो क्या कर दे भाई, नंबर्स को ले ले A प्लस डी, A माइनस डी, A प्लस 2d, A माइनस 2d, सम करा तो पता चला 5 फाइंड करना था। और ध्यान से मैंने क्वेश्चन को देखा तो मैंने अनजाने में से, लेकिन A3 को मैंने लेट किया था A, जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी थी 2, मतलब मेरे को A3 के यानी कि A की वैल्यू 2 पता थी, 5 फाइंड करना था, आंसर आ गया 10, खत्म। आई होप क्वेश्चन एकदम क्लियर हो रहा है, कोई टेंशन आ नहीं रही है, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर रहे हैं, समझते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अब बढ़ जाते हैं और आगे। अब और आगे बढ़ रहे हैं तो मेरे को फिर एक क्वेश्चन मिला और क्या बोल दिया कि फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ दिस एपी। अरे यार, सम का मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे, वैसे तो अगर मेरे पास इंक्रीजिंग एपी होता, है ना, जो बढ़ता जा रहा है, तब तो बोल देता सर इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, तब तो क्या बोल देता, इनफाइनाइट जा रहा है। अच्छा, इस भी एपी का अगर कोई एंड नहीं है तो ये कहां तक जाएगा, फिर नेगेटिव में चला जाएगा, और नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, मतलब फिर क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। मेरे को चाहिए नहीं, मुझे बोला मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम कब, जब मेरे को इतना समझ आएगा कि यार ये एपी ना, जैसे जैसे मैं कुछ ऐड करूंगा, अच्छा छोटी वैल्यू मुझे पता छोटी बढ़ती जा रही है, छोटी वैल्यू आती जा रही है, लेकिन अगर मैं छोटी वैल्यू भी ऐड करूंगा तो सम में ऑफकोर्स कुछ एड ऑन हो रहा है, कुछ मिल रहा है, मतलब सम बढ़ रहा है ना, सम बढ़ता जाएगा। कब तक,
कब तक? जब तक इसके अंदर मैं पॉजिटिव टर्म ऐड कर रहा हूं, और जैसे ही इसमें मैं नेगेटिव टर्म ऐड करना शुरू कर दूंगा मतलब मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। क्यों? क्योंकि नेगेटिव टर्म ऐड करते मेरे पास सम जो होगा वो वापस से कम होना शुरू हो जाएगा, सम वापस से कम होना शुरू हो जाएगा। जबकि मुझे फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन बोल रहा है कि सर फाइंड करके दे दो मैक्सिमम वैल्यू, तो माइनस तो चाहिए ही नहीं। मतलब बेसिकली मुझे चेक करना है कि कहां पे जाने के बाद इसमें मेरे पास फर्स्ट नेगेटिव नंबर आ जा रहा है और उससे पहले तक का सारा पॉजिटिव आया। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो अपन समझ चुके हैं, है ना। वो अपने लास्ट क्लास में किया था कि यार फर्स्ट नेगेटिव हो या लास्ट पॉजिटिव हो, ऐसे क्वेश्चन में तो डील कैसे करना है, कैसे कर रहे थे, है ना। ऑल्दो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है मुझे, है ना, सीधे दिख रहा है, बट फिर भी मैं मान लेता हूं कि मुझे नहीं दिख रहा है ना, आपके लिए, है ना, मान लेता हूं कि नहीं दिख रहा है और मैं क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व करता जब मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन होता। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि लेट an इज इक्वल टू 0 ले ले भाई। तो an 0 है तो 0 इज इक्वल टू, है ना, जिसका फॉर्मूला अपने को पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये अपने पास 0 इज इक्वल टू a 40 प्लस n माइनस 1 जो मुझे फाइंड करना, और d क्या है? d दे रखा है 2, वो भी कौन सा? नेगेटिव का। बढ़िया, यहां से सॉल्व करें तो मेरे को मिल रहा है माइनस 40 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, और फर्दर सॉल्व करो तो 2 से सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 से 2 कैंसिल होके 20 आ जा रहा है, मतलब n अपने पास यहाँ पे आ जा रहा है 21, मतलब आफ्टर 21 टर्म्स बोल दूं या आफ्टर 20 टर्म, क्योंकि 0 भी ऐड करूंगा तो कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को मिल रहा है कि यार a21 कितना आ गया? 0। अच्छा, यानी कि a20 जो होगा वो कौन सा नंबर आ रहा होगा? वो मेरे पास आ रहा होगा लास्ट पॉजिटिव नंबर। तो मुझे बस वहीं तक का सम चाहिए, मतलब मोर और लेस मेरे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम सम वो कम मिलेगा, वो मिलेगा a1 प्लस a2 प्लस a3, और ये जाता जाता कहां तक? ये जाएगा a20 तक। बस यही फाइंड करना है, बस यही फाइंड करना है। तो a20 फाइंड कर लो भाई। a अब तो फॉर्मूला पता ही है, सीधा पुट करो, सॉल्व करो, तो sn इज इक्वल टू, यानी कि मोर और लेस s20 मुझे फाइंड करना है, तो 20 अपॉन 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a, दैट इज 80 प्लस n विच इज 20 माइनस 1 यानी कि 19, और d कितना है? माइनस 2 है। d कितना है? माइनस 2 है। सॉल्व कर दो भाई, सॉल्व करोगे तो मेरे को मिल रहा है 10 इंटू यहां से मिल रहा है माइनस 80, मतलब 80 माइनस 38, इसको भी सॉल्व करूंगा तो 10 इंटू 42, आंसर आ रहा है 420, और यही 420 जो है वो मेरी गिवन एपी का मैक्सिमम पॉसिबल सम। अगर इससे कम करूंगा तो कम होता जाएगा, आगे बढ़ाऊंगा टर्म्स को तो नेगेटिव जाएगी, नेगेटिव फिर मेरे सम को कम करेगी, मतलब मैक्सिमम कितना आएगा? 420। क्वेश्चन खत्म, है ना, क्वेश्चन खत्म। आई होप क्लियर है ना, इजी पीजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ महाभारत जैसा था नहीं, है ना, सीधे सीधे बन जा रहा था। और यहां से मुझे समझ आ गया कि यार मेरा जो एपी वाला पार्ट है ना वो खत्म हो गया, मतलब एपी के मेजर पोर्शन अपन ने कर लिया कि यार nth टर्म कैसे फाइंड करना है, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन पा रहे थे कर लिए, है ना। एसएन कैसे फाइंड करना है, डेरिवेशन कैसे करना है, एनसीईआरटी क्या डेरिवेशन देती है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करना है, और जितने जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते जा रहे थे वो मैं करता जा रहा था। अब नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या है ना, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में सारा कुछ, और एपी खत्म हो जाएगा। और लास्ट में एपी खत्म करते करते अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे यार कि एपी से जितने क्वेश्चंस बन पा रहे थे प्रीवियस ईयर में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या अभी इन तीनों लेक्चर्स को देखने के बाद अपन कर पा रहे हैं, तो you'll find क्या रहे तो सारे हो जा रहे हैं क्या हो जा रहा है? सारे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो भाई।